श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमें बदलने वाली हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वो शक्तिशाली होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा क्या ही होगा, ये तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा, हम ये कभी नहीं सोचते। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हो, तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सीखा ही देगी। मन बड़ा चंचल है, अपने मन को स्थिर रखो, उसे कभी व्यथित मत होने दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मकान, तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, लेकिन घर बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल किया हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। खून और पसीने से लिखनी पड़ती है ये सफलता की किताब। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दें। ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यही पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी से जिए, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता। अभिमान तब है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है।
इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसलिए जरूरत है तो सिर्फ वक्त के साथ चलने की। चलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं, यकीनन वो खत्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती। उसे पार करने के लिए उसके अंदर उतरना पड़ता है। मुझे इसीलिए पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वो खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोई आपकी सहायता ना करे और निंदा करे तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी। कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले, जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरे, जिनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला गया शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातें 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने राधा से अंतिम बार मिलकर बांसुरी तोड़ दी। श्री कृष्ण अब मथुरा से दूर द्वारका के राजा बन चुके थे। रुक्मिणी, सत्यभामा, महल, वैभव सब कुछ था, पर कुछ अधूरा था। उधर वृंदावन में राधा अब एक साध्वी बन गई थी। प्रेम में विरह की अग्नि उन्हें तपोमी बना चुकी थी। एक दिन राधा बिना कोई सूचना दिए द्वारका पहुंची। कोई श्रृंगार नहीं, कोई लालित्य नहीं, सिर्फ आंखों में
वो अनंत प्रेम जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब श्री कृष्ण ने राधा को द्वारका के द्वार पर देखा तो तुरंत उनके पास पहुंचे। कृष्ण, राधे, इस नगर में आकर क्या पाओगी? राधा, बस तुमसे एक वचन लेने आई हूं। कृष्ण, मांगो राधे, तुम्हारे प्रेम के आगे त्रिलोक झुकता है। राधा, बस एक बार मुझे वो बांसुरी दे दो जो तुम मेरे लिए बजाते थे। कृष्ण चुप हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी निकाली, वो बांसुरी जिसने गोपियों को रुलाया, ब्रज को नचाया और राधा के हृदय को चेतन किया। कृष्ण ने उसे राधा के हाथों में रखा। राधा ने बांसुरी को हृदय से लगाया और धीरे से उसे तोड़ दिया। कृष्ण बस देखते रहे, मौन, शांत, आंखों से दो बूंदें ढलक गई। राधा बोली, अब ये स्वर केवल मेरे भीतर बजेगा। तुम्हारे साथ बीता हर क्षण अब अनाहत नाद बन चुका है। तुम अब राजा हो और मैं अब सिर्फ एक विरक्त प्रेम हूं। कृष्ण कुछ नहीं बोले। उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। वो स्वर जो संसार को बांधता था अब मौन हो गया। सीख एक, सच्चा प्रेम पाने में नहीं, त्याग में पूर्ण होता है। 2, राधा और कृष्ण का मिलन शारीरिक नहीं, आत्मिक था, इतना गहरा कि बिछड़ कर भी एक थे। 3, कृष्ण ने सबको दिया पर राधा को सिर्फ मौन दिया, क्योंकि प्रेम के अंतिम स्तर पर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। 4, हर राधा को बांसुरी चाहिए नहीं, बस वो भाव चाहिए जो कृष्ण की आत्मा से निकला हो। ये कथा बताती है कि सबसे पवित्र प्रेम वो है जिसमें न अधिकार होता है, न अपेक्षा, बस समर्पण। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वो चले जाए तो आप बुरी तरह टूट जाएं। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों न हो। लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को नष्ट करती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ
जो आपको भूल गए। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर तुम्हें सब कुछ तुरंत चाहिए तो जीवन तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो जीवन तुम्हें सब कुछ देगा। तन्वी, एक महत्वाकांक्षी युवती, हर चीज जल्दी चाहती थी, नौकरी, पैसा, प्रसिद्धि, पर जितना दौड़ी उतनी ही खोई हुई महसूस करती गई। एक दिन हिमालय की यात्रा पर गई, जहां एक संत ने उसे सिर्फ ये वाक्य कहा, जिसे पाने की तड़प छोड़ दी वही उसे पाता है। तन्वी वापस लौटी और अपना ध्यान अपने काम में लगाने लगी, बिना अपेक्षा के, बिना जल्दबाजी के। आज वो सफल भी है और शांत भी, क्योंकि उसने पाया कि छोड़ने की कला पाने की सबसे बड़ी चाबी है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है वो जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे बढ़कर उम्मीद। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी मां के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। रास्ते सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएं तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 मिल जाएगी। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा? कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो
तो मानवता मरती है। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वो तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देते, इंसान को इंसान से लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो व्यक्ति हर क्षण जागरूक रहता है, उसे भविष्य का भय नहीं होता और भूतकाल का बोझ नहीं। एक साधु थे जिनसे एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा शांत और मुस्कुराते कैसे रहते हैं? साधु बोले, क्योंकि मैं न बीते हुए कल में रहता हूं, न आने वाले कल की चिंता करता हूं। मैं बस आज के हर पल में पूरे होश से जीता हूं। फिर उन्होंने युवक को जल से भरा घड़ा दिया और कहा, इसे गिराए बिना पूरा गांव घूमाओ। वापसी पर युवक बोला, मैंने पूरा ध्यान सिर्फ इस घड़े पर रखा। साधु बोले, ठीक वैसा ही ध्यान हर कर्म पर लगाओ। यही गीता का सार है। पूर्ण चेतना में जियो और मुक्त हो जाओ। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, और अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। ये सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में। बस कर्म अच्छे करो। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जिस मनुष्य को अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वो भीड़ की आवाजों से नहीं डगमगाता। सुदीप एक युवा कलाकार था, पर लोग उसकी कला को फालतू कहकर मजाक उड़ाते थे। दोस्तों ने कहा, सरकारी नौकरी कर लो, ये चित्रकारी तुम्हारा पेट नहीं भरेगी। पर सुदीप हर रोज अपने मन की बात सुनता, तू अपनी पहचान बना सकता है।
वो 10 साल तक बिना नाम कमाए चित्र बनाता रहा। एक दिन उसका बनाया चित्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। वो बोला, मैंने सबकी सुनी होती तो आज मैं भीड़ में गुम होता। मैंने बस अपने भीतर के कृष्ण को सुना। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो दूसरों का ही नहीं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आता आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए, वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वो चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, ताकि तुम वो बन सको जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कविता एक आईएएस बनने का सपना देखती थी, पर 3 बार असफल होने के बाद वो पूरी तरह टूट गई। गांव लौटी और वही बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसकी कक्षा बढ़ी, बच्चों की संख्या हजारों में पहुंची। राज्य सरकार ने उसका नाम ग्राम शिक्षा दीपिका के रूप में सम्मानित किया। कविता मुस्कुराते हुए बोली, मैं जो बनना चाहती थी उसमें हार गई, पर जो बनने के लिए मैं जन्मी थी वो मुझे खुद जीवन ने बना दिया। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। इसलिए किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। घमंड और पेट
जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, वो भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंग बन सकते हैं या रंग से राजा। और ऊंचा उठना हो तो अपने अंदर के आह को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। धैर्य कोई बोझ नहीं, वो भीतर जल रही वो लौ है जो तुम्हें समय के अंधेरे से बाहर निकालती है। राजेश को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर बोले बचने की संभावना बस 5% है, पर राजेश हर सुबह खुद से कहता 5% ही सही, लेकिन वो मेरा है। वो योग करता, ध्यान करता, पौष्टिक भोजन लेता और खुद से जुड़ा रहा। 2 साल बाद उसकी रिपोर्ट पूरी तरह ठीक आई। लोगों ने पूछा, तू कैसे जी गया? उसने कहा, क्योंकि मैंने अपने 5% को 100% भरोसे के साथ जिया। श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बात सिखाई, जब तक सांस है तब तक संकल्प है। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। जिम्मेदारियों की ये एक अलग खूबी है कि वो आपको कभी बिगड़ने नहीं देती, मरने नहीं देती। ये जिंदगी जब तक जीना ना सीखा दे, यहां कोई किसी का नहीं। सबको मतलब की बीमारी है। लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा हो जाती है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हो। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी क्यों न दांव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर आपको आपकी औकात दिखा देगा। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। मेहनत वो कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बदलाव लाती है। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वो संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है।
जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो ये 5 बातों को अपनाना जरूरी है। 1. बोलने से पहले सुनना सीखो। 2. खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 3. लिखने से पहले समझना सीखो। 4. हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। 5. रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वो सुख है और जिसे अस्वीकार करे वो दुख। सारा खेल हमारे स्वीकार और अस्वीकार का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं वास्तव में वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं वे कमजोर नहीं होते बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है पर फिर भी वो कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वो हमेशा चिंताओं में पड़ता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए भी चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, ये जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वो हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है, उसे नरक से डर लगता है। वो जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वो हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने अभी जीवन को जाना नहीं है और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वो कभी खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से ना तो वो अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी फिर पिता। जो नंद किशोर मिले थे वो भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वह था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं उत्सव के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जीवन की रेस भी गाड़ी की रेस की तरह है। जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदल लेता है। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वो आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। जीवन में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जो चेहरे से नहीं दिल से खूबसूरत हो। शक्ति दिखाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है।
उसी तरह सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। किस्मत भी राजा उन्हीं को बनाती है जिनमें कुछ करने का हौसला होता है। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो आप में कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। प्रयास करने वाला इंसान एक दो बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान जीवन भर गिरता ही रहता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। दिव्यता में भी विनम्रता की पराकाष्ठा। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हो गए थे, लेकिन पूरे युद्ध के बाद अर्जुन के मन में एक बात रह रहकर खटक रही थी। एक रात वो श्री कृष्ण के पास आया और बोला, कृष्ण, तुमने मुझे सारथी बनाया, मेरा रथ चलाया, युद्ध के मैदान में मेरे लिए अपमान तक सहा, और मैं चुप रहा। ये तो मेरे अहंकार का चरम था। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन की आंखें नम थी। तुम भगवान हो, फिर भी मेरे चरणों के पास खड़े होकर घोड़े संभालते रहे, और मैं, हे कृष्ण, रथ आगे बढ़ाओ कहता रहा। कृष्ण बस चुपचाप देख रहे थे। फिर हुआ कुछ ऐसा जो किसी ग्रंथ में विस्तार से नहीं लिखा गया, परंतु महान संतों ने अपने ध्यान में देखा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के चरणों को छू लिया। अर्जुन, तुम मेरे मित्र थे, हो और रहोगे। उस समय मेरी भूमिका सारथी की थी और मैं उसे पूरी निष्ठा से निभा रहा था। अगर तुम्हें उस भूमिका से दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा करो। अर्जुन काम गया। प्रभु, आप क्षमा मांग रहे हैं मुझसे? मैं तो लज्जित हूं। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब कोई संबंध सच्चा होता है तो उसमें अहंकार की जगह नहीं होती, चाहे वो देव हो या मानव। मैंने तुम्हारे रथ का पहिया संभाला ताकि तुम जीवन का युद्ध जीत सको। यही मेरी भक्ति है, यही मेरा धर्म। सीख एक, भगवान भी अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वे झुकने से संकोच नहीं करते। दो, सच्चा संबंध वही होता है जहां मैं और तू मिट जाए, बस हम रह जाए। तीन, विनम्रता वो शक्ति है जो भगवान को भी महान बनाती है। चार, कृष्ण सिखाते हैं सेवा, प्रेम और मित्रता में स्थिति नहीं, भावना मायने रखती है। ये कथा दर्शाती है कि कृष्ण केवल युद्ध नायक नहीं थे, बल्कि वो ऐसे सखा थे जो प्रेम के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते थे। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का? यहां हम सब किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है, बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। जब मन भटकता है तब इंसान बाहरी दुनिया को दोष देता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब वही इंसान अपने भीतर झांककर समाधान खोज लेता है। एक युवक हर बार अपने जीवन की समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता था, कभी घर वालों को, कभी समाज को, कभी भाग्य को। वो एक दिन एक संत के पास गया और पूछा, मैं शांति क्यों नहीं पा रहा? संत ने उसे एक कटोरी पानी दी और कहा,
इसे बिना छलकाए गांव भर घुमाओ। युवक लौटा और बोला, मैंने हर कदम पर ध्यान रखा, तभी सफल हो पाया। संत मुस्कुराए, देखा, जब मन एक लक्ष्य पर केंद्रित हो तब बाहर की दुनिया कितनी भी अशांत हो, तुम विचलित नहीं होते। ये 8 बातें हमेशा याद रखें। 1. अकेले रहने से कभी ना डरे। 2. पिछली बातों को ज्यादा याद ना करें। 3. परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद ना करें। 4. सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, ये समझ ले। 5. सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। 6. दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दे। 7. उन चीजों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। 8. सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। कभी कभी जीवन तुम्हें उसी रास्ते पर बार बार इसलिए भेजता है ताकि तुम ये समझ सको कि अब तुम्हें वही रास्ता बदलना है। एक व्यापारी हर बार एक ही तरह का व्यापार करता और हर बार नुकसान उठाता, फिर भी वो सोचता शायद इस बार किस्मत साथ दे। एक दिन उसके पुत्र ने पूछा, पिताजी, अगर एक दरवाजा बार बार बंद मिले तो क्या हम उसी को बार बार खटखटाते रहेंगे? उस व्यापारी को जैसे होश आया, उसने व्यवसाय की दिशा बदली, नई राह पकड़ी और वही उसका सबसे सफल निर्णय बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक बदलाव से डरते रहोगे परिणाम भी पुराने ही रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। अपने अस्तित्व को साबित करने की जरूरत उन्हें होती है जो स्वयं को नहीं जानते। जो स्वयं से परिचित है उसे चुप रहकर भी पहचाना जाता है। कुरुसभा में एक बार दुर्योधन ने अर्जुन का अपमान किया, ये कहकर कि ये वीरता का दिखावा करता है। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को शांत रहने को कहा। जब युद्ध हुआ, अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसी चतुराई और साहस दिखाया कि वही दुर्योधन चुपचाप देखता रह गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे कर्म ने तुम्हारा उत्तर दे दिया। शब्दों से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आते हैं। घमंड तुम पर नहीं, तुम पर कर सका, कुछ ऐसा करो। गलती करने से मत डरिए,
अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझिए। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी ना गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाई को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे। उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जो तुम्हारे अंतर्मन की शांति छीन ले वो कोई अवसर नहीं, एक परीक्षा है। उस पर विजय पाओ या उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को कभी मत खो। रविन नाम का एक युवक बहुत अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी हमेशा तनाव में रहता था। पैसे थे लेकिन सुकून नहीं। एक दिन वो पुराने गुरुकुल गया और अपने गुरु से कहा, मैं सब पा चुका हूं, फिर भी अशांत हूं। गुरु ने उसे एक दिया थमाया और कहा, इसे लेकर जंगल में चल, और जहां हवा इसे बुझा न सके वही तेरा सच्चा स्थान है। रविन कई स्थानों पर गया, लेकिन हर बार हवा दिया बुझा देती। अंत में वह अपने गांव लौट आया और देखा, वही अपने घर के एक कोने में दिया स्थिर जलता रहा। गुरु ने कहा, शांति वहां नहीं जहां तू दौड़ रहा है, बल्कि जहां तू सच में खुद से जुड़ता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें आपकी गलती नहीं, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। सच्चा बल उस व्यक्ति में होता है जो क्षमा कर सकता है। बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना आत्मा की विजय है। द्रौपदी चीरहरण के समय क्रोधित थी। भीम प्रतिज्ञा ले बैठा, दुर्योधन की जंघा तोड़ दूंगा। अर्जुन ने भी कसम खाई, पर श्री कृष्ण ने
उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। वर्षों तक युद्ध की तैयारी होती रही। जब भीम ने अंत में प्रतिज्ञा निभाई, तब श्री कृष्ण बोले, अब जाकर ये न्याय हुआ है, प्रतिशोध नहीं। क्षमा तब तक है जब तक अन्याय जीवित ना हो, और युद्ध तब जब धर्म की रक्षा होनी हो। परंतु बिना विवेक के प्रतिकार भी अधर्म बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेता है। जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है, और जो स्वयं को समय के अनुरूप ढालता है, वही स्थायित्व प्राप्त करता है। एक वृद्ध राजा अपनी पुरानी नीतियों से राज चला रहा था। समय बदला, पड़ोसी राज्यों ने आधुनिक नीतियां अपनाई और समृद्ध हो गए। राजा ने एक बार अपने मंत्री से पूछा, हम पीछे क्यों रह गए? मंत्री ने एक मिट्टी का पात्र लिया और कहा, यह कलश कभी उपयोगी था, पर अब यह टूट चुका है। जब तक हम इसे फूलों से भरते रहेंगे, सुंदर दिखेगा, पर अगर इसके छेद न देखे जाए तो पानी कभी टिकेगा नहीं। राजा ने नया मार्ग चुना, नई सोच अपनाई, और तब जाकर उसका राज्य पुनः उन्नति की ओर बढ़ा। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। झूठी कस्मों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना उतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछली को। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी तो खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, दरअसल वो अकेले ही हर काम में काफी होते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है
जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाता है। कर्म का फल सीधा और साफ है। जो अच्छा करे उसका अच्छा होगा, जो बुरा करे उसका बुरा। तुम्हारे मन का डर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम उस डर को पहचान कर उससे आंख नहीं मिलाओगे, तुम मुक्त नहीं हो सकते। एक बालक को अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन गांव के मंदिर में उसे रात भर अकेले रहने की शर्त रखी गई। शुरुआत में वो कांपता रहा, रोता रहा। फिर अचानक उसे श्री कृष्ण की मूर्ति दिखी और वो चुप हो गया। सुबह जब सब लौटे, बालक मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं डरा, पर जब चुपचाप बैठा रहा तो मेरे भीतर कोई कह रहा था, डर बाहर है लेकिन मैं तेरे अंदर हूं। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी मत हो जाओ कि सामने वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे। जीवन में अहमियत सबको दो। जो अच्छे होंगे वो खुशी देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में है। कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। जीवन भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। जीवन में परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो आपस में बंट जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आता आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वो ये समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाता है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। कर्म का फल जब नहीं मिलता तब निराशा मत पालो। वो फल नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। एक किसान रोज खेत में मेहनत करता, लेकिन इस साल बारिश कम हुई। आसपास के सभी लोग खेती छोड़कर शहर चले गए, पर वो किसान बोला, बोया है तो इंतजार भी करूंगा। कई महीने बीते। अंततः एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और सिर्फ उसी किसान की फसल बची थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक प्रकृति भी हार नहीं मानती। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग
आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराश देते हैं, तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वो थोड़ा झुककर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। आज की कड़वी सच्चाई यही है। लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों न हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। तुम चलने की तैयारी तो करो। मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जब परिस्थितियां विपरीत होती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। पैसा कहता है, मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूं, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि आपका मित्र गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करो, ना कि मित्र के साथ तुम भी गलत रास्ते पर चल बैठो। मित्र का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन ये जानते हुए भी कि आपका मित्र गलत है तो उसका साथ देना बिल्कुल गलत है। महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण की मृत्यु भी इसीलिए हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए भी अपने मित्र का साथ दिया था कि उनका मित्र गलत है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने वृद्ध ब्राह्मणी को अपने हाथों से भोजन कराया, प्रेम का ऐसा सम्मान जो स्वयं भगवान ने किया। द्वारका नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी, निर्धन, अकेली और साधना में लीन। उसके पास खाने को भी नहीं होता था, लेकिन वो रोज सुबह भगवान श्री कृष्ण के नाम से एक पत्ते पर कुछ ना कुछ अर्पित करती थी। कभी एक तुलसी पत्र, कभी थोड़ा सा चावल। लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या भगवान को ये तिनका भर भोग चाहिए? लेकिन वो बस मुस्कुराती और कहती, मेरा प्रेम है, स्वाद नहीं। भगवान इसे जरूर स्वीकारते हैं। राजमहल में एक दिन बड़ा आयोजन था। रुक्मिणी और सत्यभामा ने विशेष भोजन का आयोजन किया। सैकड़ों पकवान, सुगंध, सोने की थालियां। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, पर उनके मन में किसी और का स्मरण था। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, क्या ये भोजन आपको रुचिकर नहीं? कृष्ण बोले, आज मेरी भूख कहीं और है। श्री कृष्ण चुपचाप उठे और बिना किसी रथ, अंगरक्षक या आभूषण के सीधे उस ब्राह्मणी की कुटिया पहुंच गए। वृद्धा घबरा गई। प्रभु, आप? मेरे घर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मुझे भूख लगी है मां, जो भी है दो। वो कांपती हाथों से एक सूखा सा रोटा, थोड़ा सा चावल और एक तुलसी पत्र लाई। कृष्ण ने वही भोजन बड़े प्रेम से खाया। उस दिन वो कुटिया द्वारका से अधिक चमक रही थी। महल में सब इंतजार कर रहे थे। कृष्ण लौटे और रुक्मिणी ने पूछा, अब तृप्त है प्रभु? कृष्ण बोले, हां, आज प्रेम ने मुझे भोजन कराया है, पकवान नहीं। भाव ने मेरी आत्मा तृप्त कर दी। सीख एक, ईश्वर को तृप्त करने के लिए धन नहीं, प्रेम चाहिए। दो, जो सच्चे मन से अर्पण करता है वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं। तीन, कृष्ण सिर्फ राजाओं के नहीं, दरिद्र भक्तों के भी सखा और संगी है। चार, संपन्नता से नहीं, समर्पण से प्रभु का दरबार खुलता है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम की सरलता में ही भक्ति की गहराई छुपी है। जिस दिन तुमने अपनी खामोशी को ताकत बना लिया, उसी दिन तुम्हारे शब्दों की कीमत दूसरों की आवाज से ज्यादा हो जाएगी। असली सुकून तब मिलता है जब तुम्हें खुद की जरूरत महसूस हो, ना कि किसी और की मौजूदगी की। जिंदगी कोई ताजमहल नहीं जो दिखे खूबसूरत, ये तो खंडहर जैसी है, जिसे समझो वो तुम्हारा ही अक्स दिखा देती है। सब पूछते हैं, क्या करते हो? कोई नहीं पूछता, क्या सहते हो? यही फर्क है दुनिया और अपनेपन में। जब सपनों को ठोकर लगे तो टूट जाना कमजोरी नहीं, वो तो हकीकत से गले मिलने की पहली कोशिश होती है। लोग अक्सर उस दरवाजे से लौट जाते हैं जिसके पीछे की रोशनी सिर्फ समझदारों को दिखती है। हर बंद दरवाजा बंद नहीं होता, कुछ दरवाजे सिर्फ खास के लिए होते हैं। तू अगर खुद से लड़ ले तो दुनिया तुझसे हार जाएगी। सच ये है कि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर चलती है। कभी कभी लोग तुम्हारा दर्द समझते हैं, पर उनकी खामोशी बता देती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि तमाशा देख रहे हैं। इंसान जब अकेले हंसना सीख जाता है तो समझो उसने दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया है। कभी किसी की मुस्कान को कम मत समझना, क्या पता उसने वो हंसी आंसुओं की कीमत पर खरीदी हो। चेहरे मुस्कुराते हैं मगर रूहें थकी सी लगती है। ये दुनिया नहीं बदलती, बस हमारी आदतें चुप हो जाती है। किसी ने पूछा, तन्हा कैसे जीते हो? मैंने कहा, उम्मीदें छोड़ दी है, अब दर्द भी अपना सा लगता है। रिश्तों की कीमत वो क्या जाने जो मतलब निकलने के बाद आंख तक नहीं मिलाते। हमने तो चाहा था किसी को अपना बनाना,
मगर लोग तो एहसान जताने भी हिसाब मांगते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने दुख को एक बोतल में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया। सालों बाद वो बोतल उसी के पैरों में आ लगी। समझ आया, दुखों को दबाकर नहीं, समझकर ही विदा किया जा सकता है। एक पेड़ ने अपनी छाव देकर सबको सुकून दिया, पर किसी ने उसके सूखते जड़ों की चिंता नहीं की। जिंदगी भी वैसी ही है, लोग सिर्फ तुम्हारा फल देखते हैं, दर्द नहीं। एक लड़की ने रोज आईने से बात की, क्योंकि लोग चेहरा देखते थे, अंदर की थकान नहीं। कभी कभी खुद से बात करना भी जरूरी होता है। तू सबको खुश करने में लगा रहा, कभी खुद से मिल। तू कैसा है तुझे खुद नहीं पता। किसी के पास सब कुछ है फिर भी खाली है, और कोई खाली हाथ है लेकिन मुस्कुराता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। तू टूटा था ना, अब मत जोड़ खुद को। तू वैसे ही बेहतर है, खरा, सच्चा और खुद जैसा। मत बदल अपने आप को हर किसी के लिए, वरना एक दिन खुद को ढूंढने में ही जिंदगी निकल जाएगी। एक बूढ़ा आदमी हर रोज शाम को बेंच पर बैठा करता था। लोग समझते थे कि उसे कोई काम नहीं है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हर शाम उसी पेड़ को क्यों देखता है। वो पेड़ वही था जहां उसका बेटा आखिरी बार उससे नाराज होकर गया था। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, वो आदत बन जाते हैं। एक लड़की ने रोज रात एक डायरी में कुछ लिखा, ना तारीख ना नाम, बस जज्बात। सालों बाद किसी ने वो डायरी खोली। हर पन्ने पर सिर्फ एक ही बात थी, मैं ठीक हूं। लिखना आसान है, पर कभी कभी सबसे मुश्किल झूठ होता है, मैं ठीक हूं। एक आदमी ने मंदिर में जाकर भगवान से कहा, सब कुछ दे दो मुझे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तू एक वक्त पर सिर्फ एक चीज संभाल सकता है, तू पहले खुद को तो संभालना सीख। जिंदगी हर चीज देने को तैयार है, अगर हम उसे संभालने लायक हो जाएं। एक बच्चा पतंग उड़ाने में इतना खो गया कि उसकी उंगली कट गई। उसने दर्द नहीं महसूस किया, बस आसमान को देखता रहा। किसी ने पूछा, तकलीफ नहीं हुई? वो बोला, हुई थी, लेकिन जो उड़ान थी वो उस दर्द से बड़ी थी। कभी कभी जो हमें पसंद होता है उसी में सबसे ज्यादा तकलीफ छुपी होती है। एक आदमी हर हफ्ते एक गुलाब उस कब्र पर रखता था जहां किसी का नाम तक नहीं लिखा था। लोग हंसते थे कि वो पागल है, पर एक दिन उसने कहा, कभी किसी ने मुझे नाम से नहीं पुकारा, पर उस अनाम ने मुझे इंसान बना दिया। प्यार की सबसे सच्ची शक्ल वो होती है जो पहचान मांगती ही नहीं। ये लोग कुछ और बिल्कुल नई, गहरी और एहसास से भरी बातें, हर लाइन एक दास्तान जैसी जो सीधे दिल को छू जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें रोते हुए भी मुस्कुरा देते हैं, पर वक्त ऐसा आता है कि वो ही मुस्कुराहट छीन लेते हैं। शुरुआत में जो लोग हमारी दुनिया होते हैं वो ही एक दिन हमें अकेला कर देते हैं अपनी ही दुनिया में। वो जो हर सुबह एक कप चाय के साथ याद आता था, अब सालों से नहीं मिला, ना दिखा ना सुना, फिर भी चाय का स्वाद वैसा ही लगता है, अधूरा। कुछ लोग कभी अलविदा नहीं कहते, वो बस याद बनकर रह जाते हैं। जिस दिन उसने कहा, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, उस दिन से मेरी हंसी भी पहले जैसी नहीं रही। रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, एक पूरा वजूद बदल जाता है। मैंने अक्सर लोगों को छोड़ते देखा है, पर खुद को छोड़ते देखा तो समझ आया, सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। खुद से बिछड़ जाना ये दुनिया की सबसे खामोश जंग है। बचपन में जब बारिश आती थी तो भीगने का मन करता था, अब बस खिड़की से देख लेने से भीग जाते हैं। उम्र बढ़ने से नहीं, एहसास गहराने से इंसान बदलता है। एक दिन आईना भी चुप था। मैंने पूछा, क्या मैं इतना बदल गया हूं? उसने कहा, नहीं, बस तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया है। चेहरे बदलना नहीं होता, मुस्कान ही पहचान होती है। वो बार बार यही कहता रहा, मैं व्यस्त हूं, और मैं बार बार यही समझती रही, वो मुझसे नहीं, बस समय से थका है। झूठ सिर्फ वो नहीं होता जो सामने वाला बोले,
कई बार हम खुद को भी बहुत अच्छे से धोखा देते हैं। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने एक पत्थर को मोक्ष दिया। एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत के पास गायें चरा रहे थे। हवा में मधुरता थी और सखा खेल कूद में लगे थे। उसी दौरान श्री कृष्ण की दृष्टि एक छोटे से पत्थर पर पड़ी जो वर्षों से वही पड़ा था, धूल धूप सहता हुआ, निर्जीव और निष्प्रभ। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और अपनी हथेली में रखा। फिर धीरे से अपनी मुरली बांसुरी से निकली एक मधुर धुन उस पत्थर के सामने बजाई। सभी सखा हैरान थे। माखन चोर, एक पत्थर को क्या सुना रहे हो? श्री कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे और उस पत्थर से बोले, तेरा इंतजार बहुत लंबा था ना, अब तुझे भी घर चलना है। वो पत्थर कोई साधारण नहीं था, वो एक गंधर्व था जिसे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तू अहंकार में अंधा है, इसलिए पत्थर बनकर वर्षों तक पड़े रहना पड़ेगा। श्राप यह भी था कि जिस दिन स्वयं श्रीहरि तुझे स्पर्श करेंगे तभी तू मुक्त होगा। जैसे ही कृष्ण ने उसे उठाया और अपने स्पर्श से मुरली की धुन दी, पत्थर से एक दिव्य प्रकाश निकला। एक गंधर्व रूप में वो आत्मा बाहर आई और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने मुझे छू लिया, मेरा उद्धार हो गया। कृष्ण ने बस इतना कहा, तेरा समय आया था, मैं तो माध्यम हूं। प्रेम हर आत्मा तक पहुंचता है, चाहे वो पत्थर हो या ब्रह्मा। सीख एक, ईश्वर की दृष्टि हर जीव पर है, चाहे वो जड़ हो या चेतन। दो, सच्चा प्रेम और प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीन, श्री कृष्ण केवल मानवों को ही नहीं, पत्थरों, वृक्षों, पशुओं सभी को उद्धार देने वाले हैं। चार, जो अहंकार करता है वो पत्थर जैसा हो जाता है और जो समर्पण करता है वो मुक्त हो जाता है। ये कथा साधकों को सिखाती है कि अगर ईश्वर का एक क्षण का स्पर्श मिल जाए तो जीवन भर की तपस्या सफल हो सकती है। जो लोग तुम्हारे जख्मों को मजाक समझते हैं, उन्हें अपनी मुस्कान भी मत दिखाओ, क्योंकि जो दर्द नहीं समझ सके वे खुशी की कीमत भी नहीं समझेंगे। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसीलिए कर देते हैं ताकि तुम भीड़ से नहीं, खुद से मिल सको। लोग तुम्हारे सफर की गहराई नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने वो तूफान नहीं झेले जो तुमने चुपचाप सह लिए। तुम जब भी झुको, केवल अपनी आत्मा के सामने झुको। दुनिया के आगे झुकना आदत बन जाए तो खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। हर कोई कहता है वक्त बदल जाएगा, पर सच ये है कि वक्त से पहले अगर सोच बदल जाए तो किस्मत खुद रास्ता दे देती है। जो लोग तुम्हारी खामोशी नहीं पढ़ सकते, वे तुम्हारी बातें भी सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। कभी कभी वो लोग सबसे ज्यादा रोशनी फैलाते हैं जो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। हर वो रिश्ता जो उम्मीद पर टिका हो, एक दिन टूट ही जाता है, क्योंकि उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती और रिश्ता भरोसे से चलता है, शर्तों से नहीं। दुनिया को तुम्हारा संघर्ष नहीं दिखेगा, उन्हें बस तुम्हारा नतीजा चाहिए। लेकिन याद रखो, कामयाबी खामोश होती है और उसका शोर खुद बनता है। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमें तैयार कर रहे होते हैं उस चीज के लिए जो हम डिजर्व करते हैं। जो व्यक्ति कर्म को पूजा समझकर करता है, उसके जीवन में न निराशा टिकती है न ही असफलता, क्योंकि ऐसे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे देरसबेर फल अवश्य देते हैं। एक किसान वर्षों से कठिन मेहनत करता था, लेकिन हर बार बारिश समय पर नहीं होती और फसल खराब हो जाती। लोगों ने उसे छोड़ने की सलाह दी, लेकिन वो बोला, मेहनत मेरा धर्म है, फल देना प्रकृति का काम। अगले वर्ष जब सबसे ज्यादा सूखा पड़ा, तभी किसान की जमीन पर पानी जमा हुआ और उसकी फसल लहला उठी। उसके धैर्य और कर्म ने उसे सबके सामने उदाहरण बना दिया। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद को चुनना पड़ता है। ना चाहकर भी
कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो बार बार तुम्हें तोड़ते हैं उनसे जुड़कर रहना सिर्फ आदत होती है, मोह नहीं। और जो मोह को समझ नहीं सके वो तुम्हारे प्रेम को क्या समझेंगे? कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि जब शब्द भी चोट पहुंचाने लगे तो चुप रह जाना आत्मसम्मान होता है। तुम अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो, ये वही शस्त्र है जिससे कई तूफान शांत हो जाते हैं। जो इंसान भीतर से शांत है उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। कभी किसी को इतना मत अपनाओ कि जब वो दूर हो जाए तो तुम खुद को खो दो। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो व्यक्ति क्रोध को शांति में बदलना सीख जाता है। वो दूसरों का नहीं, सबसे पहले अपना उद्धार करता है, क्योंकि क्रोध बाहर से नहीं आता, वो भीतर की अस्थिरता का शोर है। एक गांव में एक लड़का था जो बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक दीवार पर कील ठोकने को कहा हर बार जब वो गुस्सा हो। कुछ ही दिनों में पूरी दीवार कीलों से भर गई। गुरु ने कहा, अब हर बार जब तुम गुस्सा न करो एक कील निकाल देना। धीरे धीरे दीवार खाली हो गई, लेकिन उसमें गड्ढे रह गए। गुरु ने कहा, देखो, गुस्से से पैदा हुए शब्द और कर्म ऐसे ही घाव छोड़ते हैं। शांति को अपनाओ, यही असली शक्ति है जो तुम्हें अपने जैसा बनाए बिना तुम्हें तुम्हारा ही बना रहने दे। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी पहचान छीन रहा है तो वो मोहब्बत नहीं, नियंत्रण है। और नियंत्रण में सिर्फ शरीर साथ रहता है, आत्मा नहीं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को समझ पाना, क्योंकि हम दूसरों की उम्मीदों में इतने उलझ जाते हैं कि अपना असली मैं कहीं खो बैठते हैं। और जब खोया हुआ मैं किसी रात की खामोशी में रोता है, तब समझ आता है खुश रहना दूसरों को दिखाने का नहीं, अपने भीतर से जुड़ने का मामला है। जिस दिन तुम हार को स्वीकारना सीख लेते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर जीतने की असली आग जन्म लेती है। हार कभी अंत नहीं होती, वो तो आत्मनिरीक्षण की शुरुआत होती है। एक बार एक रथ प्रतियोगिता में अर्जुन ने हार मान ली। वो निराश होकर श्री कृष्ण के पास आया और बोला, मैं अब लड़ना नहीं चाहता। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी हार तुम्हारा पतन नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा है। अर्जुन ने उस हार से सीखा, अभ्यास किया, आत्मबल को उठाया और अगली प्रतियोगिता में वही अर्जुन विजेता बना। कभी कभी हार सिर्फ दिशा बदलती है, मंजिल नहीं। जिंदगी से कभी मत पूछो कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर दर्द के पीछे एक सबक है और हर सबक के पीछे एक नया तुम है। जो आज टूट रहा है वही कल की सबसे मजबूत नींव बनेगा। पर शर्त यही है, तुम दर्द से भागो नहीं, उसे अपनाओ, समझो और फिर उस पर चलकर निकल जाओ। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक ये संसार तुम्हारे अस्तित्व को महत्व नहीं देगा। स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। एक युवक बार बार लोगों से पूछता था, मैं कौन हूं? कोई उसे कहता, तुम एक कलाकार हो। कोई कहता, तुम असफल हो। वो वर्षों तक इसी भ्रम में रहा कि उसकी पहचान लोग तय करेंगे। एक दिन वो एक योगी से मिला जिसने कहा, दूसरे लोग तुम्हारा चेहरा देख सकते हैं पर आत्मा नहीं। अपनी पहचान तुम ही तय कर सकते हो। उस दिन से युवक ने दूसरों की राय को अपने अस्तित्व से अलग करना सीखा। अब वो वही था जो भीतर से था, स्थिर, सच्चा और मुक्त। मंजिलें हमारे पास से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं, बल्कि वो विश्वास भी खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैला देता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं,
लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है, वो अपने मन को सबसे अधिक हल्का कर सकता है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मुझे शांति नहीं मिलती क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर सकता। संत ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे हर समय अपने साथ रखो। कुछ दिनों बाद युवक बोला, यह पत्थर मुझे बोझ लगने लगा है। संत मुस्कुराए, जो तुम मन में बैर रखते हो वो भी ऐसा ही बोझ है, उसे छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। युवक ने ये सीख अपनाई और जीवन सरल हो गया। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कद्र करनी होती है वे तो बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा से जीवन जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। एक धनी व्यापारी था, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो गरीब होते हुए भी प्रसन्न था। व्यापारी ने पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? साधु मुस्कुराए, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करता हूं। जब मैं किसी भूखे को खिलाता हूं या किसी रोते हुए को हंसाता हूं, तब मेरा हृदय सबसे अधिक प्रसन्न होता है। व्यापारी ने यह सीख अपनाई और पहली बार उसने सच्चा आनंद महसूस किया। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीन चीजों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, वो केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। सब कुछ याद रखने वाले बेचैन रहते हैं और कुछ बातें भूल जाने वाले शांत। हर दर्द को दिल में सहज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। जो व्यक्ति अपने डर को हरा सकता है वही सच्चा विजेता बनता है। भय केवल मन का भ्रम है। एक गांव में एक लड़का था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन उसके दादा ने उसे रात में कुएं के पास जाने को कहा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था।
दादा बोले, डर केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। एक बार सामना कर लिया तो वो गायब हो जाता है। लड़के ने इस सीख को जीवन में अपनाया और निडर बन गया। इश्क केवल एक खेल नहीं जिसे कोई भी खेल ले। ये उन लोगों के लिए नहीं जो दिल से कमजोर है, क्योंकि जब मोहब्बत में ठोकर लगती है तो केवल आंखें नहीं, रूह भी काम जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की कीमत तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ता नहीं। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। विजय हमेशा दूसरों की नकल करता था, लेकिन असफल रहता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मछली और एक चिड़िया दिखाई और पूछा, अगर ये मछली उड़ने की कोशिश करे तो? विजय बोला, वो गिर जाएगी। गुरु बोले, और अगर चिड़िया तैरने लगे? विजय समझ गया कि हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार ही सफल हो सकता है। उस दिन से उसने खुद को पहचाना और सफलता की ओर बढ़ चला। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। यदि तुम अपने लिए सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का अधिक विश्लेषण करना, ये सब मानसिक अशांति की जड़ है। जितना संभव हो मन को हल्का रखो और जीवन को सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे तो संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक संसार तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा, तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वो हमेशा पछताता है। क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है और सही गलत का ज्ञान मिट जाता है। राजा धीरज बहुत ही गुस्सैल था। एक दिन एक सैनिक गलती से उसकी मूर्ति को धक्का देकर गिरा बैठा। गुस्से में राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। बाद में पता चला कि सैनिक ने मूर्ति को बचाने की कोशिश की थी। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उस दिन से उसने सीखा कि क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। हर दिन सूरज उगता है, मगर हर किसी की सुबह नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग रात भर उन जख्मों से जूझते हैं जिन्हें कोई देख भी नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा वही तोड़ती है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, पर उसी टूटन से तुम्हें खुद को जोड़ने का हुनर आता है, और वही हुनर तुम्हें दुनिया से अलग बनाता है। कुछ रिश्ते बेमौसम बारिश की तरह होते हैं, आते हैं बिना खबर के, भीगा भी देते हैं, पर जाते जाते सर्दी छोड़ जाते हैं, जिसका असर बहुत देर तक रहता है। खामोशी को कमजोरी समझने वाले ये नहीं जानते कि जो इंसान बोलने के बजाय सहता है, वो जब बोलता है तो बहुत कुछ खत्म कर देता है, जैसे तूफान के पहले की शांति। जो इंसान हर बार सबके लिए वक्त निकालता है, उसे अक्सर तब कोई नहीं मिलता जब उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए कभी खुद को भी वक्त देना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब अपने ही लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे खामोश हो जाने पर सवाल उठाते हैं। तुम चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम्हारी जरूरत होगी,
वरना अच्छाई को भी अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। ये हर नकली रिश्ते की असलियत दिखा देता है और हर सच्चे रिश्ते की गहराई, जो हमें समझने की कोशिश तक नहीं करता। और जब वो हमें छोड़ देता है तब समझ आता है कि खुद से किया गया समझौता किसी और की मोहब्बत जितना सस्ता नहीं था। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे खामोश हो जाने को भी आदत समझ ले। जो लोग बार बार तुम्हारे सब्र को आजमाते हैं, वो असल में तुम्हारे अंदर के तूफान से बिल्कुल बेखबर होते हैं। सच्चे लोग मिलना किस्मत की बात होती है, पर उन्हें संभालना तुम्हारे किरदार की। क्योंकि वक्त एक ऐसा आईना है जो दिखा तो देता है, पर मौका फिर से कभी नहीं देता। जब इंसान को अपना वजूद खुद समझ में आ जाता है, तो फिर उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। तन्हाई तब दुख देती है जब हम दूसरों को खुद से ज्यादा समझने लगते हैं। दर्द वही देता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और अजीब बात यह है कि दिल हर बार टूटा भी उसी जगह से करता है जहां उसे सबसे ज्यादा संभाला गया होता है। जिस दिन इंसान को खुद से प्यार करना आ जाता है, उस दिन दुनिया की हर ठोकर उसे मजबूत बनाना शुरू कर देती है। क्योंकि फिर वो टूटता नहीं, तराशा जाता है। कभी कभी इंसान को खुद को खोना पड़ता है ताकि वो जान सके कि वो वाकई है कौन। जो लोग हमें समझ नहीं पाए, वो हमारी पहचान तय नहीं कर सकते। हर रिश्ता अगर वक्त पर परखा जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। अक्सर मुस्कुराते हुए लोग सबसे ज्यादा उदास होते हैं। बस उन्होंने रोना दुनिया से छुपा रखा होता है। खुश रहना एक कला है, और इस कला में माहिर वो लोग होते हैं जिन्होंने अंदर से खुद को कई बार बिखरते देखा है, मगर दुनिया के सामने हर बार मुस्कुराकर जिया है। हर कोई कहता है वक्त सब ठीक कर देगा, पर कोई ये नहीं बताता कि वक्त गुजरने के बाद हम वही इंसान नहीं रहते जो दर्द से पहले थे। कभी इतना मत झुको कि लोग आदत बना ले तुम्हें कुचलने की। तुम्हारा सब्र तुम्हारी कमजोरी नहीं, मगर जब इज्जत नहीं मिलती तो खामोशी भी चीख से ज्यादा असरदार होती है। वो लोग कभी नहीं टूटते जो अकेले चलना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया सिर्फ साथ होने का वादा करती है, पर निभाने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। हर बार हालात बदलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ नजरिया बदल लो तो वही जिंदगी जो बोझ लगती थी एक वरदान बन जाती है। लोग चाहते हैं कि तुम बदलो, पर वो ये नहीं समझते कि तुमने अपने हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़कर खुद को वैसा बनाया है जैसा आज हो। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।